In this lecture, I will talk about the concept cross correlation. जब हम नेबरहुड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्रॉस कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली हम एक डाटा सेट ले लेते हैं और उस पर देखते हैं कि हाउ दिस क्रॉस कोरिलेशन वर्क। तो हमारे पास लेट्स सपोज एक इनपुट इमेज है। दिस इज और डाटा, एंड अब हमने क्या करना है, हमने इसका आउटपुट इमेज फाइंड आउट करना है। सो जब हम आउटपुट इमेज की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे पास हमारे माइंड में एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स फिल्टर। कि हमारे पास फिल्टर क्या है। फिल्टर इज़ बेसिकली ए विसिनिटी। आप ये कह लें कि फ़िल्टर हमारे पास एक किस तरह की विंडो होती है। इस तरह का जो है वो सिलेक्टेड जो है वो रीजन होता है जो हम वन बाय वन अपने पिक्सल्स पे स्लाइड करते हैं और उसकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं। एज इन अगर मैं कहूँ 1 1 1, अगर मेरे पास ये एक स्लाइडिंग विंडो है तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक 3x3 की नेबरहुड को देखना है। 3x3 की नेबरहुड में जो मेरे पास ये सेंटर पिक्सल है, इट्स बिहेविंग एज अ ओरिजिन। और इसमें मैंने जो है ऑड नंबर मेंशन किया है। इसका रीज़न यही है कि आई हैव origin pixel, then I have to look into some positive neighborhood and some negative neighborhood with respect to x-axis, and same goes for y-axis as well. So that's why I need a odd length filter, and then I multiply it by 1/9. So इसका मतलब ये है कि मैंने एक एवरेजिंग फिल्टर बनाया है जो कि एक 3x3 की विसिनिटी जिस तरह से यहाँ पे शो हो रही है, इसको लिया और हर पिक्सल को सेम वेटेज दी, एंड आफ्टर दैट वी डिवाइड इट बाय 9। अब इसमें हमारे पास जो ओरिजिन पिक्सल है वो इस ओरिजिन पे प्लेस होगा और जो रिजल्टेंट वैल्यू हम गेट करेंगे वो न्यू विंडो में इस जगह पे हमारे पास गेट होगी। एज इन हम यहाँ पे ये फिल्टर पूरा का पूरा प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इससे अवे जाएंगे तो वी हैव टू पैड दिस इमेज। अगर हमें ये सेम डायमेंशनलिटी में चाहिए तो वी नीड टू पैड दिस इमेज। अब यहाँ पे हमने देखा सराउंडिंग में इट्स ऑल जीरो, तो वी गेट जीरो हेयर। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये होगा कि इसे हम स्लाइड करेंगे। ये फिल्टर हमारा स्लाइड होगा। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 0 फॉर द प्रीवियस थिंग। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई गॉट दिस पिक्सल और इसके अगेंस्ट मेरे पास जो 3x3 की विसिनिटी है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी और इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। एंड वी गेट all zeros and 190, so 90 divided by 9, so we get 10 value here. And in next step हमारे पास क्या होगा, और filter will move into forward direction, और ये जो इसकी मूवमेंट है इसे हम कहते हैं stride. If stride is 1, if stride value is 1, इसका ये मतलब है कि मुझे जस्ट एक सेल से नेक्स्ट सेल में मूव करना है। लाइक मैं यहाँ पे था तो मुझे इससे नेक्स्ट सेल पे मूव करना है। व्हाट इफ दिस स्ट्राइड लेंथ इज 3, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से 3 सेल्स का जंप लेना है। आई विल मूव इनटू दैट सेल। सो ये डायरेक्टली इमेज प्रोसेसिंग में तो हमारे इतना काम नहीं आएगा, बट when we talk about CNN convolutional neural network, तो ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास काफ़ी इन यूज़ होती है कि व्हाट्स द स्ट्राइड लेंथ। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट जंप थिंग। सो इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, व्हेन
we get to know about the third pixel value. तो इसमें हमारे पास 290s आ रहे हैं, like this one I have this 90 value here, this 90 value here. So when I average out तो मुझे value मिलेगी 20, and in next cell we get 30. Reason I'm having now I'm having 390s and I'm computing for this cell. So that's how that correlation thing works. You have to select a window. You have to select a window. That's basically our filter, and this filter will define a vicinity जिसके अंदर हम एवरेज करेंगे, और ये फिल्टर इसकी वैल्यूज हमें बता रही होंगी कि इज इट अ नॉर्मल एवरेज, लाइक आप सारे पिक्सल्स को सेम वैल्यू दे रहे हैं, और इट्स अ वेटेड एवरेज, लाइक आप किसी पिक्सल को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं या कम वैल्यू दे रहे हैं। इन गॉसियन फिल्टर हमारे पास जो फिल्टर होता है कुछ इस तरह का होता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपके नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं उनको मिलती है। राइट इट डाउन, तो वो फिल्टर मेरे पास कुछ इस तरह का होता है कि I get maximum value uh, in near neighbors। ऑब्वियसली इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो पिक्सल जिस पिक्सल के ज़्यादा करीब है ऑब्वियसली उसी के अलाइक होगा। आप चाहे जितना जितना अवे मूव करते रहोगे उतना उतना वेटेज उस पिक्सल की कम होती रहेगी। ऑब्वियसली दिस दिस पिक्सल इज़ मोर अलाइक दिस वन। अब वो पिक्सल आपका कहीं दूर दराज इस पिक्सल से रिलेट नहीं कर रहा, बट जो उसके नियरेस्ट है। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक गॉसियन फिल्टर और यू से वेटेड एवरेज फिल्टर। बेसिकली दिस फिल्टर इज अ विंडो ऑफ विसिनिटी जहाँ से हम नेबरहुड को देखते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे फिल्टर पे देखते हैं। सो after computing all the values we get this thing। हमारे पास एज अ रिजल्ट इस इनपुट इमेज का ये आउटपुट होगा, और क्योंकि हम इसमें जो है पैडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहे, तो ऑब्वियसली वी लूज और डाटा ऑन एजेस। और ये फिल्टर 3x3 का था, तो दैट्स वाई वी लूज single row and column from our data। and if we visualize this thing तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास आफ्टर विजुअलाइजेशन हमारा इनपुट और आउटपुट डाटा किस तरह का था। सो इन विजुअलाइजेशन वी कैन से इफ आई प्लॉट इट, तो हमें पता चल जाएगा जी कि हमारा इनपुट डाटा कुछ इस तरह सा था कि एक डार्क स्पॉट था उसके मिडल में, और ड्यू टू दैट डार्क स्पॉट एंड उसके अगेंस्ट जो हमारे पास वाइट इस वेसिनिटी थी, we have many grayish pixels in the middle। It's basically due to that neighborhood effect। और इसमें हम जो है क्लियरली देख सकते हैं कि that zero is something जो कि एक आउटलायर तरह की चीज़ है जो कि इसमें जो है इन्वॉल्व हो चुकी है, और वेटेड एवरेज से ही हुआ है इस पिक्सल सराउंडिंग पिक्सल्स की वजह से जो बिल्कुल ब्लैकिश टोन ब्लैकिश कलर था हमारे पास, तो दैट वाइट towards that whiter pixels। So that's all about a cross correlation।